बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान आर्मी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि नवाज शरीफ से डील की जा रही है और डील के तहत नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान लौट रहे हैं। इस हवाले से DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार का बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, जबकि दूसरी जानिब कालादम TTP के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन का असल मकसद क्या है, इस तमाम सूरत हाल पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने नवाज शरीफ से डील की अफवाहें मुस्तरद कर दी हैं। रावलपिंडी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने नून लीग के कायद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से डील से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये सब क्या सराहियां हैं। अगर कोई इस तरह की डील की बात करता है तो उसी से बात करें कि कौन डील कर रहा है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं। ऐसी कोई चीज नहीं, कोई ऐसी बात करता है तो उसकी तफसीलात उससे ही पूछें। डील की बातें बेबुनियाद हैं, इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना मुल्क के मफाद में अच्छा होगा। DGISPR का कहना था कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके लिंक्स से भी आगाह हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो फेक न्यूज और मन घड़त प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, पहले भी नाकाम हुए हैं और आइंदा भी होंगे। अफवाज पाकिस्तान की ताकत अवाम से है और इस रिश्ते में दरार डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। तर्जुमान के मुताबिक शाम को प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। उनका कहना था सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। उन्होंने कहा कि कालादम तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के साथ सीज फायर खत्म हो चुका, अब ऑपरेशन हो रहा है। कालादम TTP में अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। अफगान हुकूमत को कहा था कि अपनी सरजमीन TTP को इस्तेमाल ना करने दें। इसके जवाब में अफगान हुकूमत ने कहा कि हम आपको एक मेज पर बैठा रहे हैं। उनका कहना था कि कालादम TTP की कुछ चीजें नाकाबिले कबूल थी। DGISPR ने कहा कि अफगान हुकूमत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कालादम TTP नॉन स्टेट एक्टर है जो कोई बड़ा हमला नहीं कर सकी, उसके कई हमले नाकाम बना दिए हैं। अफगान सरहद पर बाढ़ के हवाले से मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद की बाढ़ का काम तकरीबन 94% कर लिया गया है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज्यादा काम हो चुका है। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर लगाई इस बाढ़ का मकसद दोनों अतराफ बसने वाले लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि महफूज बनाना है। इस बाढ़ के लगाने में हमारे शोहदा का खून शामिल है। अमन की ये बाढ़ लगेगी और कायम रहेगी। उन्होंने कहा अफवाहों और गलत फहमियों का सदेबाब करते हुए इक्का दुक्का वाकयात और मसाइल को बर्बादी और मुकम्मल एहतियात से हल करना है ताकि बुनियादी मकसद यानी अमन का हुसूल मुमकिन बनाया जा सके। इस हवाले से पाक अफगान हुकूमती सतह पर दोनों अतराफ पर मुकम्मल हम आहंगी है। उनका मजीद कहना था कि 2021 में शुमाली वजीरिस्तान में अहम ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में मुकम्मल रियासती रिट बहाल हुई। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का अचानक इनखिला हुआ, जिसके असरात पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर पड़े। उन्होंने बताया जिन इलाकों में ऑपरेशंस किए गए थे वहां सूरत हाल मामूल पर आ रही है और वहां लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं। तरक्की के इन मंसूबों के लिए फोर्सेस सिक्योरिटी मुहैया कर रही हैं।
انہوں نے کہا بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مذموم کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہی ہے۔ تمام چیلنجز کے باوجود کسی منصوبے میں خلل نہیں آنے دیا گیا۔ انہوں نے کہا افواج پاکستان کویت کے خلاف جاری کاوشوں میں بھی بھرپور سرگرم ہیں۔ کویت کے چیلنجز کے باوجود مسلح افواج نے مختلف انٹرنیشنل ملٹری مشقوں میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے کہا سال 2022 پاکستان کی آزادی کی 75 سالہ تقریبات کا سال ہے۔ ان گزرے سالوں میں پاکستان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن ہم نے من حیث القوم ان تمام چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا۔ آئیے اسلاف کی قربانیوں کی تجدید کرتے ہوئے پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کریں۔ انہوں نے بتایا کراچی جس کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کراچی میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ کسی بھی فرد یا مسلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خطے کے بدلتے سیکیورٹی حالات کی مناسبت سے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں۔ اس ضمن میں معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کے لیے بیشتر اقدامات کیے گئے۔